Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing great. This is your mentor Anika Meman, and today's video lecture is the 7th video of my playlist on basic rules of punctuation. In today's video, we are going to learn how to use quotation mark और inverted commas. Quotation marks को ही हम inverted commas कहते हैं. अच्छा, तो हम देख लेते हैं inverted commas या quotation mark कैसे होते हैं. जब इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क ओपन होते हैं तो वो इस तरह के होते हैं 6 की शेप में, ठीक है, 666, राइट. एंड फिर उसके बाद बीच में एक स्टेटमेंट होती है और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाते हैं. जब इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होते हैं तो वो फिर 9 की शेप में होते हैं. ठीक हो गया. यानी कि जब आप ओपन करेंगे तो 6, जब आप क्लोज करेंगे तो 9. अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर ये डबल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं. यानी कि अगर आप डबल लगाना चाहते हैं तो डबल लगाएं और आप सिंगल लगाना चाहते हैं तो सिर्फ एक सिंगल कॉमा यूज करें, ठीक है. और जब आप क्लोज करते हैं तो भी फिर इट्स योर चॉइस. अगर आपने यहाँ पर सिंगल लगाया है इन्वर्टेड कॉमा तो फिर यहाँ पर भी आप सिंगल लगाएं, और अगर आपने यहाँ पर कॉमा 2 लगाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 2 कॉमास ही प्लेस करेंगे. ठीक हो गया. अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 1 पे. So first use is we use inverted commas or quotation mark, double or single when we quote direct speech. पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसी की कही हुई बात एज इट इज किसी और को बताना, ठीक है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. जैसे कि he said, comma, inverted commas, I'll call you tomorrow, inverted commas, close. अब उसने कहा मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, ठीक है, ये है डायरेक्ट स्पीच. अगर मैं इसकी इनडायरेक्ट बनाऊं तो फिर क्या होगा, उसने कहा था कि वो मुझे कॉल करेगा, ठीक है. तो फिर वो क्या है कि क्योंकि डेफिनेटली मैंने उसके वर्ड्स को एज इट इज कोट नहीं किया, क्योंकि उसने मुझे क्या कहा था, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, जबकि मैंने क्या बताया, वो मुझे कॉल करेगा, ठीक है. तो वो मुझे कॉल करेगा इज एन इनडायरेक्ट स्पीच. मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रही, लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली स्पीच है ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसके कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स को कोट किया है. ठीक हो गया. तो ये तो हमें समझ आ गई कि डायरेक्ट स्पीच क्या है. अब डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं, उसके कहे हुए जो वर्ड्स हैं, उनको कोट करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूजेज करते हैं. हम पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट सेंटेंस जो होती है या डायरेक्ट नरेशन जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं. पहले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. और उसके फौरन बाद कॉमा आता है और फिर इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, ठीक है, और फिर आपके पास आती है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं. याद रहे, रिपोर्टेड स्पीच आपकी अगर नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, तो फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगेगा. अगर वो एक क्वेश्चन है तो फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगेगा. और अगर वो आपके पास कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्लेस होगा. ठीक हो गया. अब हम इस सेंटेंस को देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं. He said, comma, inverted commas open, I'll call you tomorrow, in full stop and inverted commas close. क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है, एंड क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप आएगा. लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाती है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आती है, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच पहले और फिर इन्वर्टेड कॉमास के बिना इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच बाद में आती है, तो फिर हम क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमास ओपन, आई विल कॉल यू टुमारो, और फिर उसके बाद आप एक कॉमा प्लेस करेंगे, ना कि फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं, जब सेंटेंस खत्म होता है. यहाँ पर सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, यहाँ इस पूरे सेंटेंस का सेकेंड हाफ यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच बाकी है, ठीक है. इसीलिए हमने यहाँ पर सेंटेंस को पॉज करने के लिए, ठीक है, इस क्लॉज को पॉज करने के लिए आपने प्लेस किया है कॉमा. जैसे ही आपकी रिपोर्टेड स्पीच खत्म हुई आपने कॉमा प्लेस किया, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए और फिर उसके बाद ही सेड,
और फिर फुल स्टॉप। याद रहे यहाँ पर ही कैपिटल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा एक ही सेंटेंस है, ये इसके दो हाफ्स हैं। ये आपके पास रिपोर्टेड स्पीच जैसे ही खत्म होती है कॉमा प्लेस करें, फिर रिपोर्टिंग स्पीच लिखें और फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें। लेकिन फिर आप कहेंगे कि मिस आपने यहाँ पर क्यों कैपिटल लेटर यूज किया, जबकि ये भी पूरा एक सेंटेंस था। यहाँ पर भी आपने कॉमा प्लेस किया है क्योंकि यहाँ पर ये पॉज हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस। और फिर यहाँ पर आपको कैपिटल आई नहीं या कैपिटल लेटर नहीं बल्कि स्मॉल यूज करना चाहिए था। पहली बात तो आई हमेशा कहीं भी आ जाए, इन बिटवीन सेंटेंस आ जाए तो भी आपने आई कैपिटल ही करना होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी वर्ड आएगा तो भी कैपिटल ही रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के फौरन बाद कोई भी वर्ड आता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। यू मे सी हेयर, ठीक है, यू मे सी हेयर एज वेल, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप देख लें, ठीक है। इस यहाँ ये जब कैपिटल नहीं होता उसकी एक कंडीशन है, वो ये है, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं क्या है ये कंडीशन। ये ऐसी है कि इसमें आपने रिपोर्टेड स्पीच को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक हाफ आप ले गए हैं रिपोर्टिंग स्पीच से पहले और एक हाफ आपने रिपोर्टिंग स्पीच के बाद रखा है। देख लेते हैं। वी आपके पास ये रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ये आपने रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि दे सेड के बाद एक पहले रखा है हाफ और एक हाफ आपने उसका बाद में रखा है। कंप्लीट रिपोर्टेड स्पीच क्या है? वी विल नॉट गो देयर, ठीक है। लेकिन आपने इसको दो हाफ्स में तोड़ा है। एक आपने रिपोर्टिंग स्पीच के पहले यानी कि वी आपने रिपोर्टिंग स्पीच के पहले प्लेस कर दिया, सेकेंड हाफ आपने बाद में प्लेस किया, ठीक हो गया। अब आप देखिए रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी इन्वर्टेड कॉमा जैसे ओपन होते हैं, आपने वी लिखा, ठीक है, उसके बाद कॉमा प्लेस किया। कॉमा क्यों प्लेस किया? क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म नहीं हो रहा बल्कि सेंटेंस को पॉज दिया गया है, क्योंकि इसके बाद आपने स्पीच चेंज करनी है, दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के बाद स्पीच चेंज के लिए हम कॉमा प्लेस करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो कॉमा प्लेस किया, इन्वर्टेड कॉमास दिया, फिर उसके बाद कौन सी स्पीच आ गई? रिपोर्टिंग स्पीच। दे सेड के बाद दोबारा कॉमा क्योंकि आपने दोबारा स्पीच चेंज करनी है, ठीक है। फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, विल नॉट गो देयर, ठीक है। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो आपने फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, दैट्स इट, राइट। अब इस कंडीशन में जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच दो हाफ्स में है, एक हाफ पहले और दूसरा हाफ बाद में आ रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप फर्स्ट हाफ में तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास ओपन करने के बाद, लेकिन सेकेंड हाफ में आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ पीछे है, ठीक हो गया। अगर ये एक ही हाफ में आती है ना स्टेटमेंट, तो फिर आपके इन्वर्टेड कॉमास के बाद कैपिटल लेटर का यूज होना लाजमी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन और वॉट का डब्ल्यू कैपिटल है, वॉट अ नाइस वॉच, ठीक है, ये वॉच इज कैपिटल, डब्ल्यू इज कैपिटल, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इन्वर्टेड कॉमास के पहले लगेगा एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप, ठीक है, डिपेंड्स कि क्वेश्चन की टाइप क्या है, सॉरी स्टेटमेंट की टाइप क्या है। अच्छा जी अब हम क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। शी आस्क्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अगेन क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आया है, ठीक हो गया। तो ये तो यहां तक तो इट्स क्लियर। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच भी क्वेश्चन है, रिपोर्टेड स्पीच भी क्वेश्चन है। फिर आप क्या करेंगे? जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों क्वेश्चन है, जैसे कि डिड शी आस्क, ठीक है, और आर वी गोइंग, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप ऐसे करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के खत्म होते के बाद कॉमा लगाएंगे और जैसे ही आपके रिपोर्टेड स्पीच खत्म होती है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्लेस करके इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन है लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन नहीं है, सर ये वी आर गोइंग है, ये नॉट आर वी गोइंग, इट्स वी आर गोइंग। इसको मैं लिख के दे देती हूँ आपको कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन है, डिड शी से, कॉमा, ठीक है,
और रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वी आर गोइंग, वी का डब्ल्यू कैपिटल आएगा, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नहीं है, तो फिर अब हम क्या करें? क्वेश्चन मार्क यहां प्लेस करें या इसके बाद प्लेस तो हो नहीं सकता क्योंकि वी आर गोइंग इज नॉट अ क्वेश्चन। यहाँ पर आर वी गोइंग क्वेश्चन था तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना बेवकूफी होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे और क्वेश्चन मार्क का बाहर प्लेस करेंगे। और ये जो बाहर वाला क्वेश्चन मार्क है ये बताएगा कि ये अंदर वाली स्पीच क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क किसका है? ये क्वेश्चन मार्क इस रिपोर्टिंग स्पीच का है। ठीक हो गया। और ये क्वेश्चन मार्क ये भी बताएगा कि कंप्लीट सेंटेंस पे क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि आपकी ये जो रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन है ना, तो ये कंप्लीट सेंटेंस एज अ क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क पूरे पे अप्लाई होता है। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा और रिपोर्टेड स्पीच के साथ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन है और रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज करके बाहर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच का क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट यूजेज पे चलते हैं। So the next use is when we have quote within a quote, यानी कि एक कोटेशन है लेकिन आपने वो स्टार्ट की विद कोटेशन मार्क्स, राइट, लेकिन बीच में भी उसके कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि डेफिनेटली एक और कोटेशन है उसके अंदर ही, ठीक है, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप एम्फसाइज करना चाहते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास अब डबल कोट्स हैं, डबल कोटेशंस हैं, एक तो मेन कोटेशन चल रही है, उस मेन कोटेशन के अंदर कोई एक और सब कोटेशन है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस एग्जाम्पल अ लिटिल सिंपलर। सो अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच है, आपके पास ही सेड, ठीक है, फिर आपने कॉमा प्लेस किया, ठीक है, फिर आपने अपने इन्वर्टेड कॉमास को स्टार्ट किया। आप यहाँ पर डबल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सिंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग इट विद सिंगल, राइट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया। फिर आपकी मेन जो कोटेशन है वो स्टार्ट होती है हिज लास्ट वर्ड्स वर, ठीक है। अब उसने कहा उसके लास्ट वर्ड्स थे, अब वो क्या थे उसके लास्ट वर्ड्स? उनको डेफिनेटली मैं इन्वर्टेड कॉमा करना चाहूंगी क्योंकि वो इस कोटेशन के अंदर एक और कोटेशन है, ठीक है। तो उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे उसको मैं इन्वर्टेड कॉमास करना चाहूंगी, तो फिर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। रिमेंबर, अगर आपने यहाँ पर सिंगल लगाया है तो यहाँ आप डबल लगाएं विद इन, यानी कि सब कोटेशन के लिए। और अगर मेन कोटेशन पे आपने डबल से स्टार्ट किया है तो सब कोटेशन पे आप सिंगल लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सब कोटेशन के लिए इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया, फिर मैंने अगेन कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, क्लोज द विंडो, क्योंकि यहाँ पर आपकी एक सब कोटेशन स्टार्ट हो रही थी, इसीलिए फिर मैंने कोटेशन मार्क के बाद कैपिटल लेटर यूज किया और फिर उसके बाद इन इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। ठीक हो गया। लेकिन इस इन्वर्टेड कॉमास के क्लोज होते ही मेरा सेंटेंस भी खत्म हो रहा है, तो फिर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक हो गया। अब मेन कोटेशन क्या थी? मेन कोटेशन तो ये वाली सिंगल कोटेशन मार्क से स्टार्ट हुई थी ना, इसको भी तो हमने क्लोज करना है, तो आपने इसको भी क्लोज कर दिया विद द सिंगल कोटेशन मार्क, राइट। तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, ही सेड कॉमा, inverted commas open, single वाला, his last words were, double inverted commas, close the window, double inverted commas close, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप, और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो सेंटेंस बेसिकली ये वाला कंप्लीट है, तो ये खत्म हो रहा है तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया और फिर उसके बाद ये कोटेशन मार्क प्लेस किया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पर जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था कि आपके पास ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, समटाइम्स यू डिवाइड द रिपोर्टेड स्पीच इनटू टू हाफ्स, राइट। पहला हाफ आप रिपोर्टिंग स्पीच के पहले लिख देते हैं और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच के बाद। तो अगर मैं इसको अब लिखूं ऐसे,
ठीक है, तो मैं यहाँ वाला जो हाफ है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है, एंड आई एम पेस्टिंग इट हियर, राइट। इस हाफ को जब मैंने हाफ किया हुआ है ना, ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ पॉज, राइट, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस तो यहाँ पर नहीं हो रहा। पॉज देने के लिए आपने कॉमा प्लेस किया। क्यों पॉज दिया आपने? क्योंकि इसका अदर हाफ तो दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये रिपोर्टेड स्पीच है और कॉमा के बाद रिपोर्टिंग स्पीच भी आनी है, ठीक है। अब आप कॉमा के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा जो आपने ओपन किया उसको आप क्लोज कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिपोर्टिंग स्पीच लिखें, क्या है, ही सेड, ठीक है। ही सेड के बाद अगेन कॉमा आएगा क्योंकि हम रिपोर्टिंग स्पीच अब खत्म हो गई है, ठीक है, उसको पॉज कर दें। दोबारा से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होने वाली है, दोबारा से एक इन्वर्टेड कॉमा ओपन करें, ठीक है, वर्ड, ठीक है। वर्ड के बाद क्या है, आपने दूसरी कोटेशन यानी कि सब कोटेशन स्टार्ट करनी है। सब कोटेशन स्टार्ट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास डबल वाला यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। क्लोज द विंडो, ठीक है, क्लोज द विंडो का सी कैपिटल आएगा क्योंकि कोटेशन स्टार्ट हो रही है वहां पर। सब कोटेशन खत्म होने का डबल कोटेशन मार्क आया, फुल स्टॉप आया सेंटेंस खत्म होने का, और क्योंकि यहाँ से जो हमने कोटेशन स्टार्ट की थी सिंगल कोट मार्क से, वो भी यहाँ पर ही खत्म हो रही है, तो उसका सिंगल कोट मार्क आया। ठीक हो गया। तो आपने कोटेशन विद इन अ कोटेशन इन दो तरीकों से लिखनी होती है, ठीक है, जिसमें आप अगर मेन कोटेशन को सिंगल कोट मार्क से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके जो विद इन जो सब कोटेशन है उसको डबल से स्टार्ट करें, एंड अगर मेन कोटेशन को आप डबल से स्टार्ट कर रहे हैं तो विद इन जो सब कोटेशन है फिर आप उसको सिंगल कोटेशन मार्क से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। बट मेक श्योर कि जो डबल कोटेशन मार्क के बाद आपने कैपिटलाइज करना है वर्ड को। ठीक हो गया, सॉरी लेटर को। नेक्स्ट यूजेज पे चलते हैं। स्पेशल यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि जब आप कुछ वर्ड्स को एम्फसाइज करना चाहते हैं विद इन अ सेंटेंस, वहां पर कोट मार्क की एक्चुअल ग्रामेटिकली जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्योंकि कुछ वर्ड्स को एम्फसाइज करना चाहते हैं एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट कोटेशन मार्क, यानी कि रीडर को पता चले कि उस वर्ड का या तो कोई स्पेशल मीनिंग है, या फिर आप उस वर्ड को एम्फसाइज कर रहे हैं, या फिर वो कोई बुक टाइटल है, ठीक है। तो आप उस वक्त फिर क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली ये करना है, पीपल डिसएग्री अबाउट हाउ टू यूज द वर्ड डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड को मैं एम्फसाइज करना चाहती थी, मैंने कोटेशन मार्क ओपन किया, डिसइंटरेस्टेड लिखा, कोटेशन मार्क क्लोज किया, और कोटेशन मार्क के बाद फुल स्टॉप लगाया क्योंकि ये पूरा सेंटेंस एनक्लोज नहीं है कोटेशन मार्क में, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस जब खत्म हो रहा है तो मैंने इसका फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है। तो ये सिर्फ कोटेशन मार्क सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किस पे हो रहा है, एक वर्ड पे, ठीक है। और सेंटेंस का फुल स्टॉप पूरे सेंटेंस पे अप्लाई होता है। ठीक हो गया। तो डिसइंटरेस्टेड को हमने यहाँ पर डी को कैपिटल नहीं करना, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये जो वर्ड आपके पास है विद इन द कोटेशन मार्क ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर नाउन पे या प्रॉपर एडजेक्टिव्स के लिए, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन से निकले हों, जैसे पाकिस्तान का हो गया पाकिस्तानी, इंडिया का हो गया इंडियन, ठीक है, अरेबिक का हो गया अरेबियन, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव या फिर प्रॉपर नाउन लाइक अली, पाकिस्तान, लाहौर, अगर इस तरह के प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स नहीं हैं तो फिर आप ये जो वर्ड है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करेंगे इन दिस केसेस ओनली, ठीक है। वरना तो कोटेशन मार्क के बाद जब कोटेशन स्टार्ट होती है तो फिर डेफिनेटली आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जो कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं या छोटे से एक फ्रेज को एम्फेसाइज करेंगे तो फिर उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो पंक्चुएशन के रूल्स के मुताबिक कैपिटल ना हो। और पंक्चुएशन के रूल्स में कैपिटल कब होता है, जब आप प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, हिज नेक्स्ट बुक वाज इन्वर्टेड कॉमास ओपन हार्ट ऑफ डार्कनेस इन्वर्टेड कॉमास क्लोज फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट ऑफ डार्कनेस का हार्ट एंड डार्कनेस का डी मैंने कैपिटलाइज किया है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है एंड ऑल्सो ये बुक का टाइटल है। तो हमने टाइटल राइटिंग के जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे वो भी हम फॉलो करेंगे, जिसमें हम टाइटल के हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हैं
और हम किन वर्ड्स को कैपिटल नहीं करते? जब वो प्रेपोजिशंस हो, आर्टिकल्स हो, या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हो। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है अ टेक्स्ट बुक। यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप लगा दीजिएगा। अ टेक्स्ट बुक कैन बी अ वॉल बिटवीन द टीचर एंड द क्लास। वॉल को मैं एम्फसाइज करना चाहती थी इस वर्ड को, तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमाज में एनक्लोज कर दिया। ठीक है, आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, डबल भी यूज कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमाज, बट यूजुअली सिंगल यूज किया जाता है। ठीक हो गया। Thank you very much, guys. So this was all for today. If you have any question related to inverted commas, you may ask me in the comment section. And if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you very much, guys. God bless. Allah Hafiz.